Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss management by objective term. देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म से मतलब है कि किस तरीके से मैनेजर और एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं और एक कॉमन गोल के साथ वो उसको शेयर करते हुए किस तरीके से गोल्स को अचीव करते हैं। यहाँ डेफिनेशन टर्म में मेंशन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ मैनेजमेंट अप्रोच in which managers and employees work together to set clear measurable goals for the organization, department and individual employees. Means कि जो आपके मैनेजर्स हैं और उनके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से एक साथ किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एक कॉमन गोल कॉमन टारगेट के साथ में, जिससे कि इंडिविजुअल गोल के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी प्रॉपरली अचीव हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के कंसिडरेशन में, प्रोग्रेस टुवर्ड दीज गोल्स इज रिव्यूड रेगुलरली एंड परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन हाउ वेल द गोल्स आर अचीव्ड। जो एम्प्लॉइज टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, गोल को अचीव कर रहे हैं और जिन मैनेजर्स के अंडर में कर रहे हैं, तो मैनेजर्स के गोल्स और उन एम्प्लॉइज के गोल किस तरीके से कॉमन है और ये कॉमन गोल्स को रिव्यू किया जाता है रेगुलरली, जिसके बेस पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि किस हिसाब से गोल्स आपके अचीव हो पा रहे हैं। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है जैसे अ सेल्स मैनेजर एंड अ सेल्स पर्सन सेट अ टारगेट टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% विद इन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ के अंदर सेल्स मैनेजर पर सेल्स पर्सन पर टारगेट के 10% सेल को इंक्रीज करना है। तो आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होता है, परफॉर्मेंस इज चेक टू सी इफ द टारगेट वाज मेट। तो 6 मंथ के बाद में ये चेक किया जाता है कि टारगेट जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सेल्स मैनेजर की भी देखी जा रही है और सेल्स पर्सन की भी देखी जा रही है। तो क्यों देखी जा रही है, क्योंकि उनको पहले से ही उनके टारगेट डिसाइडेड थे, उनका ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड था और जिसको कि मैनेजमेंट चेक कर रहा है कि आपके टारगेट्स प्रॉपर्ली अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर शॉर्ट में इन शॉर्ट बोले इसको, तो इन शॉर्ट एमबीओ क्या है, एमबीओ एंश्योर्स एवरीवन वर्क्स टुवर्ड कॉमन गोल्स एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। एमबीओ क्या है, एमबीओ हर बंदे की जो कॉमन गोल्स हैं उसको चेक करता है, उसके टास्क को चेक करता है और उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट को इवेल्युएट करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस क्या हो सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसको डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल से। देखिए, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जहां वर्किंग है, तो सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल डिसाइड होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल में गोल क्या है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिसाइडेड होंगे, फिर सेकंड स्टेप आ जाता है डिफाइन एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिसाइड होने के बाद हर एक एम्प्लॉइज के अपने ऑब्जेक्टिव से डिसाइडेड है कि भाई हमें ये अचीव करना है। उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। जो एम्प्लॉइज ने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए हैं उनकी प्रॉपर कंटिन्यू बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी चेक की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि जो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, उससे रिलेटेड फीडबैक आता है कि वो चीजें अप टू द मार्क चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर चीजें ठीक चल रही होती हैं तो अगर एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंगली अप्रेज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो अप्रेज तो आप कर रहे हो लेकिन साथ में आप इवेल्युएट भी कर रहे हो कि जब जो भी आपके टारगेट या ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड थे, एट लास्ट आप देख रहे हो उसको, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हो कि आपकी जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस थी एट द एंड वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो ये क्या थे, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, एमबीओ भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसके फीचर्स की बात करेंगे। पहला है गोल ओरिएंटेड, मींस कि जो एमबीओ जब आप डिसाइड कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिसाइडेड होना चाहिए कि किस चीज को आपको अचीव करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उन सबका इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अचीव तो सब करना चाह रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं चाह रहे हैं, तो जब तक पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो वो कॉमन जो गोल शेयरिंग है वो अचीव नहीं हो पाएगा। डायनामिक, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन चीजें चेंज भी होती रहती हैं, उस चेंज को अडॉप्ट भी करना है उस टीम को जो उस गोल्स को अचीव करना चाह रही है। मैनेजरियल फिलोसफी, भाई जो मैनेजरियल की जो स्किल सेट होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, उनके अपने कुछ टर्म्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ फिलोसफीज होती हैं, तो उनको अडॉप्ट करना है और उनको अडॉप्ट करके उससे आउटपुट जनरेट करना है। सर्व्स एज अ क्राइटेरिया, सर्व्स एज अ क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि भाई जो मैनेजमेंट टर्म आपको अचीव करना है और जो टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो होते हैं, उन क्राइटेरिया जो फॉलो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है जिससे आपके गोल्स
अचीव हो सके। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम के लिए किया फिर एक टाइम के लिए बंद कर दिया, नहीं। आपके जो भी एमबीओज होंगे, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टारगेट्स होंगे, उनको नॉर्मल और कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको उसको परफॉर्म करना है, जिसके बेसिस पे उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ एमबीओ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एड एम्प्लॉय इन रियलाइजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क। जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिलवाना कि भाई आपके ये टारगेट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आपको परफॉर्म करना है। टू मेक एम्प्लॉयज फील वैल्यूएबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को वैल्यूएबल फील कराना कि आप एक मेन एसेट हैं इस कंपनी के और आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, जिससे वो मोटिवेटेड फील होंगे और प्रॉपर तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे। टू गारंटी द इफेक्टिवनेस अमंग एम्प्लॉइज। तो जो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको उस चीज की एश्योरिटी प्रोवाइड कराना कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो ये सही परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे करोगे तो और अच्छा परफॉर्म करोगे, जिससे आपको एम्प्लॉयबिलिटी की जो श्योरिटी है वो 100% मिलेगी। टू प्रोड्यूस क्लियरली स्पेसिफाइड हायरार्कीज। भाई, टू प्रोड्यूस क्लियरली स्पेसिफाइड हायरार्की से मतलब है कि हायरार्की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हु इज आंसरेबल टू हुम, कौन किसके लिए आंसरेबल है, किसको कौन टास्क असाइन कर रहा है। अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन एम्प्लॉयज के बीच में नहीं रहेगा। टू सेट अ बेंचमार्क फॉर एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के अपने बेंचमार्क सेट होने चाहिए कि विद इन दिस ड्यूरेशन यू हैव टू परफॉर्म दिस एंड यू हैव टू अचीव दिस। अगर वो सारे बेंचमार्क क्लियर होंगे तो एम्प्लॉयज को इजीली प्रोसेस रहता है उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टू सर्व एज अ डिवाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। देखिए, एमबीओ से क्या होता है? टू सर्व एज अ डिवाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। भाई, जब टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स डिसाइडेड है तो वो एक डिवाइस का काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रहती हैं और इंटीग्रेट रहती हैं। टू सर्व एज अ बेसिस फॉर जजमेंट अबाउट सैलरी एंड प्रमोशन। तो जब एमबीए के बिहाफ पे आप सारी चीजों को अचीव कर रहे हो तो फिर वो एक जजमेंट भी हो जाता है कि भाई आपकी सैलरी इतनी है तो ये जस्टिफाइड है या नहीं है, या अंडर पेड तो नहीं हो, आप ओवर पेड तो नहीं हो, अगर आप इतना काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन कैसे मिले। तो ये सारी चीजें एमबीओ के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं।